हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सपना जैन। बैंकिंग और इंश्योरेंस की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है आपके लिए एनपीएस ट्रस्ट ऑफिसर, जिसमें आपकी ग्रेड बी मैनेजर और ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकाली गई है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है स्टूडेंट्स। इसमें आपकी बैंकिंग और इंश्योरेंस जॉब की कैटेगरी रहेगी और पोस्ट आपकी रहेगी ऑफिसर ग्रेड बी मैनेजर की और ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 8 निकाली गई है। ऑफिसर ग्रेड बी मैनेजर में आपकी 2 पोस्ट है और ऑफिसर ग्रेड ए की असिस्टेंट मैनेजर में आपकी 6 पोस्ट है। एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। जो इसकी स्टार्टिंग की डेट, एप्लीकेशन की स्टार्ट होने की जो डेट है वो 30 अगस्त है और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 20 सितंबर है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो इसमें ₹1000 रहेंगे फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही आपके लिए वैकेंसी की अपडेट लेकर आती हूँ अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए, कौन सी वैकेंसी के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगा। फर्स्ट टर्म ऑफिसर ग्रेड बी की मैनेजर की पोस्ट की बात करेंगे, जिसमें आपकी फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिमम 2 years और इक्विवेलेंट टू एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, मास कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगर आपके पास फुल टाइम मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस और इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन फिनेंस, एसोसिएट चार्टेड अकाउंटेंट और फेलो चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, चार्टेड अकाउंटेंट एनालिसिस सीएफए फ्रॉम सीएफए इंस्टीट्यूट विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस। कहने का मतलब ये है, या तो आपके पास फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 2 साल की एमबीए, ठीक है। या फिर सेकंड चीज़ में आपकी एसोसिएट चार्टेड अकाउंट की आपके पास होनी चाहिए या फिर आपके पास फुल मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए फेलो चार्टेड अकाउंटेंट में या फिर आईसीआई में या फिर सीएफए में। सेकंड जो आपके असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकाली गई है उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगा, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, मिनिमम 2 years और इक्विवेलेंट टू एमबीए। इसमें आपका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, मास कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस। इसके अलावा आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी और संस्कृत, जिसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना ही चाहिए बैचलर डिग्री में। इसके अलावा अगर आपके पास फुल टाइम मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, एसोसिएट चार्टेड अकाउंटेंट एसीए, फेलो चार्टेड अकाउंटेंट एफसीए फ्रॉम आईसीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए फ्रॉम सीएफए इंस्टीट्यूट विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस। इसके अलावा आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस से कर रखी हो, मास्टर होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, जिसमें आपका मिनिमम 2 years का ड्यूरेशन होना चाहिए इन कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साथ ही अगर इसमें आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज बाय यूजीसी एंड इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस, तो अगर ये भी होगा तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट इसमें जो आपकी अपर एज लिमिट है वो आपकी 30 years है दोनों ही पोस्ट के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें बेसिकली 2 steps रहेंगे। फर्स्ट आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सेकंड आपका इंटरव्यू होगा। जब आप दोनों क्लियर कर जाएंगे तो ही आपके इसमें जॉब लगेगी। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी इसमें आपको कितनी मिलेगी, ज़बरदस्त सैलरी है स्टूडेंट्स।
ऑफिसर ग्रेड बी मैनेजर की जो पोस्ट रहेगी उसमें आपकी 55,200 आपको सैलरी मिलेगी। और ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें आपको ग्रेड ए की जो पोस्ट है वो उसमें आपको 44,500 रहेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एनपीएस ट्रस्ट ऑफिसर की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें मैंने आपसे टोटल वैकेंसी, इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ी, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर और आपको सैलरी सब कुछ डिस्कस कर दिया। अगर आपको कोई भी उसके बाद भी कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी ही अपडेट्स आपके लिए लेकर आती हूँ अपने चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी स्टूडेंट से निकाली गई है। वैकेंसीज कम है, लेकिन अगर आप अप्लाई करेंगे तो और स्टूडेंट्स भी यही सोच रहे होंगे कि वैकेंसी कम है, तो इससे चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं कि मतलब आप अप्लाई करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए ऐसी अपडेट अपने चैनल पर लेके आती हूँ। थैंक यू।